शुरू अल्लाह ताला के पाक बाबरकत नाम से जिसके कब्ज़ा कुदरत में हम सब की जान है। सलाम है सबसे पहले उन शोहदा के घर वालों को जिनकी वजह से हम हैं। सलाम है उस माँ को, उस बाप को जिसने उस कड़ियल जवान को उसकी तरबियत की, उस बहन को जिसने अपना बचपन, अपनी जवानी उस शहीद के साथ गुजारी। और सलाम है उस बच्चे को जो आज भी जब अपने बाप को नहीं देखता तो उसके चेहरे पे ये मुस्कुराहट उसकी माँ, उसका दादा और उसकी दादी देती है कि बेटा वो हैं तुम्हारे अब्बा, वो सितारे जो वो चांद के साथ जो चमक रहे हैं। सलाम है उन शहीदों को, सलाम है उनके लवाहकीन को। सर 9 मई 2023 का दिन आपको याद, आप अपनी ड्यूटी पे थे सर, कुछ तफसील बताना चाहेंगे? 9 मई 2023 वो दिन मैं भूल नहीं सकता। आई वॉज DIG ऑपरेशंस लाहौर। वो दिन मैं इस वजह से भी नहीं भूल सकता कि चंद शरपसंदों ने ये समझ के कि वो एक पुलिस के ऑफिसर की आंख ले लेंगे तो क्या वो पुलिस का जज्बा खत्म कर देंगे? क्या एक पुलिस ऑफिसर की आंख ले लेंगे तो वो उस फिलॉसफी, उस नजरिए को खत्म कर देंगे? मैं 9 मई का दिन इसलिए नहीं भूल सकता कि 9 मई को उन शरपसंदों ने मेरी एक आंख ली, लेकिन इस कौम ने मुझे 44 करोड़ आंखें दे दी। अब मैं 44 करोड़ आंखों से देखता हूं। अगर 9 मई को उन शरपसंदों से लड़ते हुए अपनी कौम, अपने तमाम लोगों की जान बचाते हुए मुझे शहादत भी वहां नसीब हो जाती, मेरी दोनों आंखें भी चली जाती, तो शायद इस चीज को मैं बड़ा हकीकतन ये कह रहा हूं और इस पर यकीन और यकीन कामिल रखता हूं कि मेरे लिए वो दिन, वो 100% बहुत बड़ा दिन होता। और मैं आज अपने तमाम शहीदों की फैमिली के आगे ये चीज तस्लीम करता हूं कि 9 मई का दिन आज मैं 9 मई के दिन खुश हूं कि 9 मई के दिन ने मुझे गाजी बनाया। 9 मई के दिन शायद उन शरपसंदों को ये नहीं इल्म था कि ये जो जवान हैं, ये जो मतवाले हैं, ये जो मुजाहिद हैं, इन्होंने तो जब ये यूनिफॉर्म ज़ेबतन किया था तो कसम एक ही खा के आए थे कि अपनी जान माल सब कुछ कुर्बान कर देंगे लोगों की जान माल इज्जत बचाने के लिए। ये जो सारे के सारे आए हैं, ये जिनकी यूनिफॉर्म का रंग कभी नीला है, कभी काला है, कभी ग्रे है, कभी खाकी है, ये तमाम के तमाम एक ही जज्बे से सरशार हैं और वो जज्बा है शहादत का। वो जज्बा है उस मकसद अजीम को पा लेने का, जो मकसद अजीम है कि कुर्बान हो जाएं और अल्लाह से किए हुए वादे को पूरा करें। उनको, उन शरपसंदों को नहीं पता था। उन्होंने स्लिंग शॉट्स चलाए, उन शरपसंदों ने पत्थर चलाए, उन शरपसंदों ने एक रॉड के आयरन चलाए, उन शरपसंदों ने वेपन का इस्तेमाल किया, उन शरपसंदों ने पेट्रोल बॉम्ब का इस्तेमाल किया, उन्होंने लोगों की इमलाक को नुकसान पहुंचाया, सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस को नुकसान पहुंचाया, उन्होंने तमाम मासूम लोगों को घरों में महसूर कर दिया। लेकिन अल्लाह के फजलो करम से तमाम के तमाम जवान, पुलिस के तमाम जवान, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लड़े, शहादतें दी, गाजी बने और इस कौम का सर फख्र से बुलंद किया। और इस वजह से आज 9 मई के दिन हमारे सर फख्र से ऊंचे हैं और शरपसंदों के सर नीचे हैं। ये इस वजह से है कि ये कौम जो है, ये कौम हमारे साथ है, हम इस कौम के साथ हैं। और सर मैं बताता चलूं, मुझे वो 92, वो 92 अपने जवान नहीं भूलते, मुझे वो 92 सर जवान नहीं भूलते, मुझे वो 92 जवान नहीं भूलते जब वो 92 जवान खड़े थे और तकरीबन ऑलमोस्ट कोई 7 से 8 हजार का वो मॉब, वो शरपसंद जिस वक्त उन्होंने हमलावर हुए, तो मैंने उन 92 से एक सवाल पूछा, अगर मुझे मेरे ऑनरेबल सीनियर्स
मुझे इजाजत दें कि मैं लिबर्टी ले सकूं। तो मैंने एक सवाल पूछा, मैंने कहा अपने अंदाज में, क्योंकि जब हम महाज पे होते हैं ना, सरहदों पे होते हैं, और जब हम इन शरपसंदों से लड़ रहे होते हैं तो हम एक मस्ती में होते हैं, एक नशे में होते हैं। वो नशा खिदमत खल्क का होता है, वो मस्ती अल्लाह से किए हुए इस वादे की मस्ती होती है। मैंने उनसे पूछा प्रोग्राम क्या है, तो वो 92 ने कहा सर प्रोग्राम एग्जैक्टली वही है जो आपका 22 साल पहले था, किसी का 12 साल पहले था, किसी का 13 साल पहले था। यानी जब जब इस फोर्स को ज्वाइन किया, जब जब यूनिफॉर्म पहना, तो जो प्रोग्राम उस वक्त था वही प्रोग्राम अब है कि आज भी सीसा पलाई हुई दीवार बन के खड़े होंगे, आज भी अपने जिस्म पे वो वफा की मोहरें सजा लेंगे, लेकिन इन शरपसंदों के आगे ना झुकेंगे, ना ही इनको लोगों के घरों में घुसने देंगे। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, उन 92 उन 92 गाजियों ने अपने सीनों पे, उन 92 गाजियों ने हर एक गाजी के जिस्म पे एवरेज 50 से 150 के करीब जख्म थे। और वो जो जख्म थे, यकीन करें जब वो जख्म हुए तो उन जख्मों से हमें मजीद हौसला मिल रहा था, हमें मजीद तकवीयत मिल रही थी। और ये वो फीलिंग है जो आप तब फील करते हैं जब आप वहां पर मौजूद होते हैं। ये आंख 2.5 घंटे ब्लीड होती रही, इस आंख से 2.5 घंटे खून निकलता रहा। मुझे डॉक्टर कहते 15 मिनट पहले आ जाते, आधे घंटे पहले आ जाते तो ये बड़ी अच्छे तरीके से वर्क करती। मैंने कहा आधा घंटे पहले आ जाता तो इस्लामाबाद की 50 लाख आंखें कैसे मुझे मिलती, आधा घंटे पहले आ जाता तो लाहौर की 2.5 करोड़ आंखें कैसे मिलती, आधा घंटे पहले आ जाता तो ये पूरे पाकिस्तान के उन गयूर अवाम की आंखें कैसे मिलती। सर हम सब एक ही जज्बे से सरशार हैं और वो जज्बा शहादत का है। और ये चीज शरपसंदों को और दहशतगर्दों को सर हमने बिल्कुल क्लियर कर दी है। वो तमाम चीजें हमारे शहीद के वालिद ने क्लियर कर दी हैं, ये मेरे भी वालिद हैं, वो मेरी भी वालदा हैं। हमने ये चीज क्लियर कर दी है कि मैली आंख से देखना तो दूर, अगर मैली सोच से सोचोगे भी तो वो सोचों को तुमसे जुदा कर देंगे। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजलो करम से ये गाजियों का और ये शहीदों का सिलसिला जारियो सारी रहेगा। सर थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया रिजवी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और हमें फ़ख्र है आप जैसे पुलिस ऑफिसर्स पे और उन शोहदा पे जिन्होंने पुलिस की वर्दी पहने हुए शहादत नोश फरमाई इस मुल्क के लिए पिछले कई साल। सर थैंक यू वेरी मच।